नमस्कार, मैं हूँ नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। जब विधानसभा में सुरेंद्र शौरी गरज उठे तो उन्होंने सरकार की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बंजार विधानसभा में हुए नुकसान का जहां ब्यौरा दिया, वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के दावों को भी खोखला करार दिया। उन्होंने लाडा के धन पर भी प्रश्न उठाए और कहा कि इस विपदा की घड़ी में सरकार ने अधिकारियों को राहत कार्य करवाने के बजाय दशहरा पर्व को मनवाने की तैयारियों में व्यस्त किया है। आप स्वयं देखिए किस तरह विधानसभा में गरजे बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल से इस सदन में आपदा के ऊपर चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथियों ने भाग लिया है। मैं भी इस चर्चा में अपने आप को शामिल कर रहा हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है। जान माल का व्यापक नुकसान हुआ, कई घर ध्वस्त हो गए, कई ज़मीनें बह गई, बहुत सारा जंगल, कृषि का विभाग, हॉर्टिकल्चर की ज़मीनें, बहुत सारे बगीचे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश में अगर नज़र दौड़ाएं तो न जाने कितने हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। और मेरी विधानसभा बंजार भी जब 9-10 जुलाई को भारी बारिश हुई तो पहले फेज में ही पूरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अगर प्रदेश के कुछ विधानसभाओं की हम बात करें तो मुझे लगता है बंजार विधानसभा भी है जिसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी विधानसभा के अंदर इस आपदा के दौर में लगभग 1400 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 300 से के करीब मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। और जब पहला दौर था, जिस तरह के हालात हमारी विधानसभा में पैदा हुए, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले ऐसे हालात हुए होंगे। 9-10 जुलाई को बहुत ज़्यादा बारिश पूरी विधानसभा में हुई। मैं उस दिन बंजार में था और हम जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन चारों तरफ पानी पानी था। हमारी बंजार खड्ड, तीर्थन खड्ड और सैंज नदी, जितने भी नाले थे, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। और जब मैंने कोशिश की 11 तारीख सुबह अपने साथियों को लेकर के बाहर निकलने की, मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमारा NH 305 उस आपदा की घड़ी में 2 दिन लगातार बंद रहा। हजारों टूरिस्ट यात्री जो टूरिस्ट बंजार के अंदर आए थे, तीर्थन में आए थे, जिब्बी में आए थे, सब वहां पर फंसे थे। और जब मैं मौके पे निकला तो मैंने देखा कि NH के अंदर जगह जगह से टूरिस्ट सड़कों की तरफ नीचे पैदल चल रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं खुल पा रहा है और मोबाइल सेवाएं ठप हो गई, कहीं किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो मैंने ये देखा, जब बंजार के अंदर गया, कोई भी अधिकारी उस दिन बंजार के अंदर मौजूद नहीं था, सब अधिकारी कुल्लू में बैठे थे। फिर मैंने किसी तरह से एक JCB हायर की, मैंने कहा आप चलिए, और तब जाकर के बंजार से लेकर के और तक का 25 किलोमीटर का रास्ता हमने खुद खुलवाया और वहां पर जाकर के पीछे 40-50 टूरिस्टों की गाड़ी धीरे धीरे आगे पहुंचाई। ये आपदा का दौर था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि संवेदनशील सरकार है। मैं पूछता हूं, आप आज भी इंक्वायरी कीजिए कि 9, 10, 11 जुलाई को कितने अधिकारी सब डिवीजन बंजार में थे। किसी को जनता की कोई परवाह नहीं थी, लोग सड़कों पर रो रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा, जब और तक हमने पूरा रास्ता बहाल किया, टूरिस्टों को और तक छोड़ा, ये लोगों को छोड़ा, लोग चारों तरफ पैदल चल रहे थे,
तभी हमको सूचना मिली कि सिग्नल नहीं था। मैं सिग्नल के आने के लिए मुझे पंडोह तक आना पड़ा। तब मैंने सिग्नल में देखा कि बहुत जगह पूरे प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है। और इस बीच मैं दूसरे दिन सैंज की तरफ गया। उसे एक दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से और सीपीएस सुंदर ठाकुर जी वहां पर कुछ क्षण के लिए आए थे। जब मैं लालजी से पैदल सैंज तक गया तो हमने देखा कि सड़कें टूटी है, मकान गिरे हुए हैं और कोई कम्युनिकेशन का ऐसे साधन नहीं था, कहीं बातचीत नहीं हो पा रही थी, कोई भी प्रशासन का अधिकारी सैंज नहीं पहुंचा था। मैं बंजार से लालजी से सैंज पैदल गया। वहां पर मैंने क्या देखा, मैंने वहां पर देखा तहसीलदार अपने ऑफिस में बैठा है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोला हम आपदा को लेकर के यहाँ पर जो राहत देनी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सामने कांग्रेस के 5 पदाधिकारी बिठाए थे। उन पदाधिकारियों को पूछा जा रहा था कि इनको बताइए किसको मुआवजा देना, किसको नहीं देना है। मैंने कहा कि आज किसी सरकार का, इस प्रशासन का क्या पटवारी से, क्या सेक्रेटरी से, ग्राम पंचायत प्रधान से विश्वास उठ गया है? आखिर क्यों ऐसे हालात है? यह उस वक्त की दयनीय स्थिति थी। लोग राशन के लिए दौड़ रहे थे। बहुत सारे घर, पूरे गांव हमारे तबाह हो गए। अध्यक्ष महोदय, आज 75 दिन हो गए। आज 75 दिन उस आपदा को होने वाले हैं। मेरी विधानसभा का शाक्टी गांव है। वहां पर एक पटवारी को छोड़कर कोई भी नेता, ना प्रशासन अधिकारी वहां पहुंचा है। यहां तो संवेदनशील सरकार कह रही है कि 24 घंटे के अंदर सुविधा दी गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से कि शाक्टी गांव के 6 मकान बह गए, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने आश्रय दूसरे घरों में लिए, लेकिन शाक्टी के 6 गांव, 6 बेघर लोगों को सुनने वाला एक पटवारी के अलावा आज 75 दिन बीतने के बाद अगर वहां पर डीसी जाता तो खुशी होती, एडीएम जाता तो अच्छा होता, एसडीएम जाता अच्छा होता, बीडीओ जाता, या सैंज में बैठा हो तहसीलदार जाता, उप तहसीलदार जाता, कोई उनका हाल चाल पूछने नहीं गया। विडंबना देखिए इस संवेदनशील सरकार की। जब 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त को सैंज के उप तहसीलदार को अच्छे काम के लिए नवाजा जाता है, लेकिन वो एरिया वाइल्ड लाइफ में पड़ता है। सुंदर ठाकुर जी, आप कुल्लू में कहते हैं फॉरेस्ट विभाग मेरे पास है। मैंने आज सुबह वहां पर पूछा, उस गांव के अंदर, शाक्टी गांव के अंदर, क्या आरओ वहां आया? आरओ नहीं आया, एसीएफ नहीं आया, डीएफओ नहीं गया। इतना बड़ा लैंडस्लाइड फॉरेस्ट का वहां पर हुआ, शाक्टी से लेकर निहारनी तक इतनी बड़ी बाढ़ आई, एक गार्ड को छोड़ करके उस गांव के अंदर कोई नहीं गया। यह संवेदनहीन सरकार है, यह कैसी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं संवेदनशील सरकार से। हम तो चप्पा चप्पा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गए, सबसे पहले हम गए, हम न्यूली के अंदर गए। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी विधानसभा के कई लोग आज टेंट में रह रहे हैं। तीर्थन घाटी का बांदल गांव सर्ची पंचायत, बांदल गांव के अंदर 30 बेघर लोग हैं, वो टेंटों पे रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक वहां पूछने नहीं गया है। जाता भी कैसे? इस आपदा के समय सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि कुल्लू में सरकार को दशहरा मनाना है। दशहरे की 4 मीटिंगें कर चुके हैं। दशहरे की 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आएंगे, उसकी मीटिंग के लिए अधिकारियों को लगाया गया है। अधिकारियों के पास समय नहीं है। मैं कहना चाहूंगा जब ऐसा गंभीर विषय है, आपदा के समय सरकार को गंभीर होना चाहिए। उसमें जश्न मनाने के लिए हमारे पास वर्षों पड़े हैं, कुल्लू का दशहरा मनाने के लिए हमारे वर्षों पड़े हैं। उसमें आपने 4 मीटिंगें करवा ली कुल्लू में, सारा प्रशासन उसमें लगा दिया है। अधिकारियों के पास कहां समय है गांव में जाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, 30 लोग तीर्थन घाटी के सर्ची पंचायत के तंबू में रह रहे हैं और सूचित जाति के लोग वो हैं, और उन लोगों को पूछने भी कोई नहीं गया। सरकार का कोई मंत्री, कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। ये कैसी सरकार है? एक तरफ कहते हैं कि 24 घंटे हमने सब कुछ सुचारू बहाल कर दिया, और अध्यक्ष महोदय यहां पर कहा जा रहा है कि हमें फंड चाहिए, नया फंड चाहिए, नया पैकेज चाहिए।
मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो कुल्लू जिला की पंचायतों के प्रधान आज रो रहे नहीं होते। आज कुल्लू की पंचायतों के प्रधान के पास लाडा का लाखों रुपया पंचायत में पड़े हैं। मेरे से प्रधान मिले, उन्होंने कहा इस आपदा की घड़ी में हमें लाडा का पैसा जो पंचायत का शेयर है, जो पंचायत की ग्राम सभा पारित करती है, जो पंचायत की ग्राम सभा के अनुसार मिलता है, उसको भी रोक दिया गया है। उसका चेयरमैन स्वयं बन करके क्या किया है कि बड़ी प्रपोजल, एक प्रधान कहता है कि मैंने पंचायत में जाकर के मैंने 50 लाख का कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाना, मुझे 2 लाख से सड़क बनानी है, इस वार्ड में ये काम करना है। उनकी फाइलें रिजेक्ट की जा रही है। पैसा आज की डेट में कुल्लू के अंदर, कुल्लू डीसी ऑफिस में लाडा का 50 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लाया था NHPC से, और वो अभी वहीं पड़ा है। उसमें से पंचायतों को राशि नहीं दी जा रही है, उसमें भी छिंटाई की जा रही है। कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, इस तरह का भेदभाव वहां किया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, ऐसी आपदा की स्थिति में लाडा का पैसा काम नहीं आएगा तो कम काम आएगा। सुंदर ठाकुर जी चेयरमैन है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक तो संवेदनशील सरकार कहती है, आज हालात यह है कि बंजार की अधिकांश सड़कें बंद पड़ी हुई है। बंजार के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर पिछले 2 महीने से गाड़ा गुशैनी से जब बंजार आते थे, टैक्सी ऑपरेटर की इतनी मनमानी थी, एक यात्री से 300 किराया लेते थे। तीर्थन घाटी के अंदर यह दुर्दशा थी। आज अधिकांश सड़कें हमारी बंद है, और कई सड़कें तो यहाँ तो हमारे मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी नहीं है, वो कल कह रहे थे कि सारी सड़कें खोल दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 20 सड़कें बंद है, उसमें 5-6 सड़कें ऐसी है जिसमें कोई भी छोटी गाड़ी भी नहीं जा रही है। लोगों के मैसेज जा रहे हैं कि हमारी सब्जियां हैं वो सड़ रही है। ऐसी हालात वहां पर बनी हुई है। और देखिए, इस आपदा के अवसर पर पिछले कल मैंने प्रश्न लगाया था कि बंजार के अंदर इस 2 महीने के अंदर कितने काम किसको दिए, तो मुझे जब ये चिट्ठी मिली, जब यहां से जवाब आया, तो जवाब में क्या आया, कांग्रेस के एक पदाधिकारी को स्लिप रिमूवल करने के 12 काम इकट्ठे दिए गए हैं लोक निर्माण विभाग में। तो सड़कें कैसे खुलेगी जब एक ठेकेदार को 12 सड़कों का काम इकट्ठे देंगे, जिस ठेकेदार के पास खुद एक JCB नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सेंज का जो बाजार हमारा है, उसको डेंजर जोन घोषित किया जाना चाहिए। हर बार कभी 5-10 बार आती है, बाजार की दुकानें चली जाती है। लोगों की मांग है कि उसको डेंजर जोन घोषित किया जाए। और हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो गांव फिर बस नहीं सकते हैं, जमीन बैठ गई है। ऐसा हमारा सरची का बांदल गांव है, खोड़ा आगे गड़सा घाटी का है, पल्दी का पटोला है, खाटल है, नाला शेरी है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर वो सारा सब गांव बैठ गए। इसलिए उन लोगों को तुरंत कहीं ना कहीं उनको जमीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, एक्सचेंज की जानी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज में बननी चाहिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। आज का जो लोग टेंटों में रह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, आज बंजार के अंदर 75 दिन बाद कुछ स्थानों पर अभी भी बिजली नहीं है, कुछ स्थानों पर पेयजल योजना की कमी है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जल्दी आप अधिकारियों को उस काम में लगाएं जो काम आपदा की स्थिति में करना चाहिए, और जल्दी जो बहुत सारी कृषि भूमि, जो हमारी बागवानी की भूमि, बगीचे बह गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनका जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और मुआवजा में भी बहुत बड़ा एक मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है नाम देने, हम सूची तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से किसी को आंशिक रूप से नुकसान वाले को भी लाख रुपए दिया, जिसको नष्ट हुआ उसको भी लाख रुपए दिया है। और एक और उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहूंगा। सेंज के अंदर या बंजार के अंदर जिन जिन लोगों के नाजायज भूमि पे मकान बने थे, उनके साथ क्या हुआ? जिनकी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी 20 लाख की, लेकिन नाजायज में थी, उनको सरकार ने 10,000 रुपए दिया। और जो उसके अंदर किराएदार थे, जिन्होंने अपना आने से पहले सामान भी निकाल दिया, उनको बुला करके 50,000 रुपए दिए। जबकि बिल्डिंग जिसकी थी उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, उसको 10,000 दिए, और जो उस पर किराएदार था उसको 50,000 दिए। इस तरह का भेदभाव किया गया। सरकार में कोई पॉलिसी नहीं थी।
बुनतर का तहसीलदार को पूछना वो कुछ और बताता था, सैंज के तहसीलदार को पूछना वो कुछ और बताता था, पंजाब के तहसीलदार को पूछना वो कुछ और बताता था। यानी कि सरकार की कोई एक ठोस नीति शुरू में नहीं थी कि आखिर किस तरह से राहत देनी है, आखिर करना क्या है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ठीक कहा कि जब भी 3 सीजन ऐसे आते हैं अब साल के अंदर जरूर पहली मीटिंग इस पर होनी चाहिए कि आखिर स्थिति को निपटने के लिए हमें क्या करना है। बातें बहुत कहने को है अध्यक्ष महोदय, बहुत वक्त लगेगा, अभी तो कुछ मोटी मोटी चीजों पे बात हुई है, क्योंकि मेरी विधानसभा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जो हम सोच नहीं सकते थे। जो लोग बेघर हुए, जब उनसे मिलते हैं कैसे उनकी सहायता करें। और अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड़ जी।